ओके, वेलकम बैक वंस अगेन इन मॉडल स्टडी सर्कल। आज कुछ खास होने वाला है। वो खास क्या होने वाला है जो आज का चैप्टर से ही समझ में आएगा। आज जो हम लोग सीखेंगे वो विशेषण, जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव है, विशेषण है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो विशेषण में ही हम तो समझ रहे हैं क्या विशेषता के बारे में किया जाएगा, क्या विशेषता के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये क्या चीज है, खास करने वाला है। खास कैसे होने वाला है ये मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। यदि मैं आपके बारे में यहां रहते हुए यदि आपके बारे में हम सब कुछ बताने लग जाएं, आप क्या हैं, कैसे हैं, आपके पूरे गुण को, क्वालिटी को, आपके सारे घर के मेंबर्स के नंबर को हम बता दें, तो वो कुछ खास हो जाएगा कि नहीं, एक विशेष बातें हो जाएगी। तो उसी कारण से जो हम विशेष बातें होता है उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है एडजेक्टिव। हिंदी में बोलते हैं इसको विशेषण। विशेषण क्या चीज है, किसी भी चीज के, खास करके नाउन या प्रोनाउन के जो विशेषता बतलाता हो, क्या करता हो, जो विशेषता बतलाता हो उसको हम लोग विशेषण करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं बोर्ड पर और समझेंगे इसे। एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स द क्वालिटी। जो क्या करता है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी के क्वालिटी को बोलता है, गुण को क्या करता है, बतलाता है। क्या चीज करता है, टेल द क्वालिटी। क्वालिटी मतलब उसको क्वालिफाई करता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफाई करता है, या डिस्क्राइब करता है। किसको मॉडिफाई करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, किसको ये मॉडिफाई करता है, किसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन करता है, उसको समझेंगे। ए नाउन और प्रोनाउन, ये क्या करता है, किसी नाउन का या तो किसी प्रोनाउन को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, उसको विस्तारित करता है, उसके गुण को दिखाता है। अब यहां पर जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मॉडिफाई जो करता है नाउन या प्रोनाउन को। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि नाउन इसमें कौन सा है या प्रोनाउन कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो इसमें सी हमारा क्या है, बता रहे प्रोनाउन के चैप्टर में, है ना। यदि नहीं प्रोनाउन आपको समझ में आता है तो प्रोनाउन का जो आप वीडियो हम डाले हैं उसमें जाकर के आप देख लीजिए और उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। तो क्या सी हमारा प्रोनाउन है और यहाँ गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर कौन है, सी है। तो यानी यहां पर सी जो है ये हमारा प्रोनाउन है और इसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है, इसके क्वालिटी को, इसके गुण को दिखला रहा है कि उसमें गुण क्या चीज पाया जा रहा है, सी में किस प्रकार की गुण पाया जा रहा है। तो ब्यूटीफुल होने का, सुंदर होने का गुण पाया जा रहा है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा ब्यूटीफुल है ये हमारा एडजेक्टिव कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, एडजेक्टिव, एडीजे, एडजेक्टिव कहला जाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी क्वालिटी को बोल रहा है। किसके क्वालिटी को, सी के क्वालिटी को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके 10 भेद होते हैं, वैसे एडजेक्टिव के भी 10 भेद होते हैं, ठीक है। आगे आने वाले आगे को मैं क्या करूंगा, इसको आपको ट्रिक भी बताऊंगा समझने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। और एक एक करके पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 एडजेक्टिव को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो उसमें से पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये इसी से समझ पा रहे हैं कि जो एडजेक्टिव किसी के, खास करके नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को वर्णन करता है, क्वालिटी को दिखलाता है, क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको कहेंगे, उसके बाद दूसरा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी को बतलाता है, क्या करता है, परिणाम को, मात्रा को बतलाता है कि कितना में। और तीसरा है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें क्या करता है, उसकी संख्या को दिखलाता है कि 1 है या 2 है या 3 है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हम समझे कि क्वालिटी में मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्वालिटी बतलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में उसको मात्रा बतलाता है, कम, थोड़ा, ज्यादा, बहुत,
बहुत थोड़ा, बहुत कम, अधिक, इस प्रकार से दिखलाता है तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। और नंबर में बता चुका हूं कि ये नंबर दिखलाता है। तो पहले हम लोग पहले समझेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, क्वालिटी को दिखलाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। ये क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी पर्सन के या किसी भी चीज के क्वालिटी को बतलाता है, उसके गुण को दिखलाता है, उसको इसलिए हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहां पर जैसे हम समझेंगे, यू आर अ स्मॉल गर्ल, तुम एक छोटी लड़की है। छोटी लड़की है, कौन सी छोटी लड़की है, तुम है। तो तुम हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पर्सन है ना, प्रोनाउन है, पर्सन है। और क्या चीज, इसके बारे में क्या गुण है, यू में क्या गुण पाया जा रहा है, स्मॉल होने का, छोटा होने का गुण पाया जा रहा है, इसलिए हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी कहला गया। ठीक है, उसके बाद रमेश इज अ स्मार्ट बॉय। रमेश जो है क्या है, स्मार्ट लड़का है। तो इसमें रमेश के पास कुछ गुण पाया जा रहा है, क्या गुण है, स्मार्ट होने का। तो ये एक विशेषता है, रमेश में एक विशेषता पाया जा रहा है, उसमें एक गुण है, वो गुण क्या चीज है, स्मार्ट होने का। इसलिए इसको हम लोग समझेंगे, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा या परिणाम। ठीक है, तो ये क्या है, परिणामवाचक विशेषण किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग्स। कोई भी चीज की मात्रा बतलाता है, ये क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी वस्तु के मात्रा को ये दिखलाता, क्या करता है, उसके मात्रा को कितना है, 1 किलो 2 किलो, कुछ थोड़ा ज्यादा अधिक, इस प्रकार से दिखलाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कैसे समझेंगे, ये समझेंगे कि ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वह अपना सारा धन खो चुका था, है ना, खो चुका है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, क्या खोया है, धन खोया, कितना खोया है, सभी को खो दिया है, ऑल हिज वेल्थ, सब अपना सारा धन खो दिया है। तो यहां पर क्या है, ऑल उसका मात्रा दिखला रहा है, कितना धन खोया है, तो सब धन खो गया है, सभी धन खो गया है, इसलिए ऑल हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यू डिडंट ईट एनी राइस, तुम कुछ भी राइस, कोई भी चावल नहीं खाए हो, है ना। तो यहां पर क्या है, यू डिडंट ईट एनी राइस, तो यहां पर राइस के बारे में बात किया जा रहा है कि तुमने खाया, क्या खाया, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, वो तुम भी कोई नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, तो इसका मतलब कुछ भी हो गया, एक मात्रा दिखला रहा है, राइस का मात्रा दिखला रहा है, इसलिए ये नहीं हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी से नंबर मतलब जानते हैं क्या होता है, संख्या। क्या होता है, संख्या। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी भी चीज के, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग्स हो, उसका संख्या दिखलाता है, क्या करता है, उसका नंबर दिखलाता है कि कितना नंबर है या कितना क्रम है, उसका ऑर्डर कितना है। यहां पर जैसे हम समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करता है, किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग्स के नंबर को दिखलाता है, क्या करता है, उसके संख्या को दिखलाता। देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास, क्लास में, वर्ग में कितने स्टूडेंट्स, लड़के हैं, 10 लड़के हैं। तो यहां पर लड़के की संख्या दिखलाया जा रहा है, लड़के की संख्या कितना है, 10 है, तो 10 हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहला गया। प्रयोग हो जाएगा, देयर आर 2 बोतल, BOTTLE, बोतल इन योर हैंड्स, यानी तुम्हारे हाथ में कितने बोतल है, 2 बोतल है, तो 2 यहां पर हमारा संख्या दिखला रहा है, इसलिए ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब चलेंगे चौथा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या कहेंगे, संकेतवाचक। ये प्रोनाउन में भी आपको मैंने समझाया था। डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, संकेत होता है, निर्देश, है ना, निर्देशित करता है, किसी भी चीज को इंगित करता है, उसको निर्देशित करता है, संकेत कर करके दिखलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यह भी समझिएगा।
वहां पर हम बता रहे थे कि किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने का, यहां पर भी होता है कि किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने का, लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों में ये समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड, लिसन मी। यहां पर क्या बोला, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, संकेत करता है, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी संकेत करता है। अंतर क्या चीज है, एन एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग, किसी भी चीज को या पर्सन को पॉइंट आउट करता है उसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये फॉलोड होता है किसके साथ साथ, दिस इज फॉलोड बाय ए नाउन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या बताए थे हम आपको कि दिस इज क्या बोलेंगे, दिस इज वेरी टॉल बॉय, यह बहुत लंबा लड़का, उस प्रकार से हो जाएगा, यह प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन में रूप से 4 को 5 को आता है, वो क्या चीज है, एडजेक्टिव 5 को, दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ध्यान दीजिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये 4-5 जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन अंतर क्या है ये समझिएगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है ये समझिएगा। दिस बॉय इज वेरी टॉल, यह लड़का बहुत लंबा है, तो यहां पर लंबा कौन है, लड़का है। यहां पर देखिए दिस के तुरंत बाद बॉय आया, क्या आया है, बॉय आया, और बॉय हमारा एक नाउन है, क्या चीज है, नाउन है। यानी दिस दैट के तुरंत बाद ये फॉलोड क्या जा रहा है, नाउन के साथ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यही रहता दिस इज वेरी टॉल बॉय रहता, तो बॉय कहां आया था, अंत में आया था। जब बॉय यहां अंत में आया था, टॉल के बाद आया था, तो यहां पर दिस के बाद तुरंत नाउन नहीं है। यदि नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन यदि दिस के तुरंत बाद बॉय है, दोज के तुरंत बाद गर्ल है, दैट, अब यहां पर समझ लीजिएगा कि ये जो है दोज गर्ल्स, इसका मतलब दोज हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव, अब गर्ल्स साथ में तुरंत है, नाउन है, इसलिए ये हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गया। यदि यहां पर नहीं रहता, जैसे एक और यहां समझ लीजिएगा, दैट इज अ बिग हाउस, यहां पर दैट हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि नाउन इसके बगल में है या नहीं है। तो नाउन यहां पर नहीं है, बल्कि क्या चीज है, वर्ब है। लेकिन नाउन देखिए हाउस यहां आकर के है, तो क्या है, इसका मतलब ये हमारा दैट हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ पा रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन दिस, दोज के बारे में बात करते, ये दोनों क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर समझ पा रहे हैं। जब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद क्या रहेगा, नाउन रहेगा। इट मीन्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर followed by a noun that after that we can say that this word is belongs to demonstrative adjective. But when the noun is not followed, listen carefully, when the noun is not followed with this, that, these, those, on that situation we will say that this is demonstrative pronoun. Understood? चलिए पांचवा एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। पांचवा एडजेक्टिव को बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के बारे में, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन इसमें भी अंदर बताएंगे आपको, इसमें भी बस वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत पिछला बताया था, किसके बारे में, हाँ उसके बारे में भी, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो यहां पर हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। द एडजेक्टिव दैट यूज टू शो द पोजेशन या रिलेशन, वो एडजेक्टिव जो क्या करता है, किसी प्रकार का अधिकार या संबंध, क्या करता है, अधिकार या संबंध दिखलाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या करता है, किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन को एक दूसरे के साथ क्या करता है, संबंध दिखलाता है या अधिकार दिखलाता है। बट you have to also keep your mind that noun should be beside of the that word. नाउन इसके साथ भी, उस शब्द के साथ में ही उसके बगल में होना चाहिए। कैसे समझेंगे, यहां समझेंगे। माई मदर इज इल, माई मदर इज इल, मेरी माँ क्या है, बीमार है। तो कौन बीमार है, माई मदर, मेरी माँ। मान लो आपकी माँ बीमार है, तो आप बोल रहे हैं मेरी माँ बीमार है।
तो माँ किसकी बीमार है? आपकी। तो आपके और माँ में संबंध है, आपके और आपके माँ में संबंध है, रिलेशन दिखला रहा है कि आपका जो माँ है वो आपका माँ हुए और आपके माँ का आप बेटा हुए, आप बेटी हुए, है ना। तो इस प्रकार से एक संबंध दिखला रहा है। तो यहां पर देखेंगे माँ, मदर के बारे में बात करें तो मदर एक नाउन है ना। मदर एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। किसकी माँ है इसको पता नहीं चल रहा है, पार्टिकुलर नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन बल्कि क्या हो गया? कॉमन नाउन। कोई भी नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कुछ भी नाउन हो, किसी भी प्रकार का नाउन हो, जब नाउन रहेगा उसके साथ साथ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई मदर इज इल, तो माई यहां पर संबंध दिखलाना, मेरी माँ, है ना। तो मदर यहां नाउन है, तो यहां पर नाउन इसके तुरंत बाद प्रयोग हुआ, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या बोलेंगे? आप बोलेगा माई मदर यहां पर दिया हुआ है, तो माई के तुरंत साथ यहां पर मदर नाउन है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। यदि यहां नाउन नहीं रहता तो ये प्रोनाउन बन जाता। योर हाउस इज गुड इन लुक, तुम्हारा घर देखने में अच्छा लगता है, तो यहां पर किसका घर है? योर घर। आपका और घर से दोनों में संबंध दिखला पा रहा है, तो यहाँ घर जो है हमारा कॉमन नाउन है, तो आपका और आपका घर, ये दोनों, आप दोनों में संबंध दिखला रहा है, इसलिए यू एंड योर एंड हाउस आर बोथ रिलेटेड टू वन अदर, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का संबंध दिखला रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। यदि नहीं समझ में आया, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप जाएं कमेंट में, आप किसी भी प्रकार को बेहिचक आप कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं जितना प्रयास करूंगा उतना मैं प्रयास करने की रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप जाकर के कमेंट में जरूर करें। और आप क्या करना है, कुछ क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे 2-4 को मैं क्या करता हूं, आपको होमवर्क देता हूं, इसको आप क्या कीजिएगा, आप घर से आप तुरंत अभी ही मैं 4-5 को लिखाता हूं, इसको आप कमेंट में क्या कीजिएगा, आप आंसर इसको दे करके आप बताइए। आप जैसे बोल रहे हैं होमवर्क में देता हूं 10 को नहीं, 2-3 को देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कौन सा एडजेक्टिव है ये आपको बताना है। There are 2 sisters in this house, इस घर में 2 बहन है। 3 को देता हूं, ज्यादा नहीं। I have some milk in my house. ठीक है, उसके बाद मोहन इज अ टॉल बॉय। आप ये तीनों को, मैं 3 सेंटेंस दिया हूं, ये तीनों सेंटेंस को आप इसमें कौन एडजेक्टिव है उसको आप क्या कीजिए, मैं आपको क्या बताऊं, इसको आप बनाइए, बना करके आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। मैं देखता हूं कि कौन कौन सही बनाते हैं और कौन कौन गलत बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको सबों का चेक करूंगा। ठीक है, थैंक यू।